दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक का ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास यह खूबसूरत सा वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ से पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। उसके बाद अंबिया, फरिश्ते, ज़मीन और आसमान, अर्श व कुर्सी, लोह व कलम और पूरी दुनिया को आपकी नूर की झलक से पैदा फरमाया। तमाम जहां में कोई किसी भी खूबी में हुजूर पाक के बराबर नहीं हो सकता। हमारे नबी तमाम नबियों के नबी हैं। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक जिस किसी भी चीज़ को छू लेती तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती, यानी कि जो चीज़ उनके दस्ते मुबारक को छू लेती तो उसकी किस्मत बदल जाती, उसकी तासीर बदल जाती, यहाँ तक कि उसके बाद उस चीज़ पर आग भी बेअसर हो जाती, यानी कि उस चीज़ को आग भी जला नहीं पाती। दोस्तों एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि एक मरतबा में हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर दावत खाने के लिए गया। वहां जाकर जब मैंने खाना खा लिया तो हज़रत अनस ने अपनी एक लोंडी से कहा कि जाओ और तौलिया लेकर आओ। उसके बाद उनकी वो लोंडी घर के अंदर गई और एक तौलिया लेकर आ पहुंची। हज़रत अनस ने देखा कि वो तौलिया बहुत ही ज़्यादा मेला और कुचेला था। यह देखकर हज़रत अनस को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से की नज़र से अपनी उस लोंडी की तरफ देखा और उससे कहा कि अंदर जाओ और इसको साफ करके लाओ। दोस्तों उसके बाद वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उसके बाद वो लोंडी भागकर घर के अंदर गई और जाकर उसने एक जलते हुए तंदूर के अंदर उस तौलिए को डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उसने वो तौलिया वापस बाहर निकाला तो वो तौलिया बिल्कुल साफ और सुथरा हो चुका था। वो गरम गरम तौलिया मेरे पास लाया गया। मैंने उससे अपने हाथों को साफ किया और हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। यह देखकर हज़रत अनस समझ गए और मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर दावत पर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने यह तौलिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हाथ मुबारक साफ करने के लिए दिया था। जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तौलिए से अपने हाथ मुबारक को साफ किए हैं उसके बाद से आग ने इस तौलिए को जलाना छोड़ दिया है। अब जब भी यह तौलिया मेला और कुचेला हो जाता है तो हम इसको जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं जिससे आग इस पर लगे मेले कुचेले को खा लेती है, मगर इस तौलिए पर उसका कोई असर नहीं होता है और उसके बाद हम इस साफ सुथरे तौलिए को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गई। आपने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रोटी बना रही है तो यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए बेटी फ़ातिमा तुम तो हर रोज़ ही रोटी बनाती हो, आज तो मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगा। दोस्तों उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए रोटी बनाने लगी। आप रोटी बनाकर रोटी को सेकने के लिए आग में डालती हैं मगर बहुत देर हो जाती है मगर वो रोटी नहीं सिकती है। तो यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और लकड़ियाँ चूल्हे में डाल देते हैं ताकि आग तेज हो जाए और रोटी सिक जाए, लेकिन फिर भी रोटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोटी से फरमाया कि इतनी आग लगाने के बाद भी तुम क्यों नहीं सिक रही हो। तो यह सुनकर उस रोटी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपके हाथों ने छू लिया है, अब यह आग तो क्या मुझे जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। तो दोस्तों इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि जिस रोटी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से छू लिया हो तो उसे कोई आग जला नहीं सकती है, तो फिर जिसके दिल में इसके नबी होगा तो उसे जहन्नुम की आग कैसे जलाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक इतने नरम नरम थे जैसे कि हमने कोई रुई या फिर कोई रेशम को छू लिया हो। और फिर उनकी खास बात ये थी कि अगर कोई सुबह को उठकर उनके हाथों में अपना हाथ डालकर मुसाफा कर लेता तो फिर शाम तक उनके हाथों से मुस्क की खुशबू आती रहती थी, और जिसके हाथों में मुस्क की खुशबू आती तो हम लोग समझ जाते थे कि इसने आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने का शर्फ हासिल किया है। यानी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबह को मुसाफा करता तो फिर शाम तक उसके हाथ महकती रहती थी
اور آپ کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے کہ اگر کوئی آپ کے ہاتھ پکڑ لیتا تو کافی دیر تک آپ کے ہاتھوں کو وہ چھوڑتا نہیں تھا، ان کی لذت وہ محسوس کرتا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو کسی کے ہاتھوں سے کھینچا نہیں تھا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اس سجی ہوئی محفل میں بات نکلتی گئی اور بات سے بات بڑھتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے رہے اور اس طرح سے کافی تاخیر ہو گئی، یعنی کہ محفل بہت لمبی ہو گئی اور شام کا وقت ہو گیا، اور اتفاق سے بارش بھی ہونے لگی۔ بادلوں کی وجہ سے کافی اندھیرا چھا گیا۔ پھر لوگ محفل سے اٹھ کر اپنے اپنے گھر کو جانے لگے تو وہاں پر ایک غریب صحابی بھی تھا۔ وہ غریب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے، مگر بادلوں کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے راستے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے کافی دور جانا ہے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ اپنے ہاتھ مبارک میں لی اور اس پر اپنا لعاب دہن ڈال کر ان سے فرمایا کہ اب یہ لکڑی تمہارے ہاتھ میں روشنی کا کام کرے گی۔ دوستو، اس کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکڑی لے کر نکلے تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہو گئی۔ اب وہ دونوں اس اندھیری رات میں جا رہی ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں وہ لکڑی روشنی کا کام کر رہی ہے۔ اس لکڑی سے نور کے شعلے نکلنے لگے اور ان کو راستہ بالکل صاف صاف دکھائی دینے لگا، اور وہ دونوں صحابی اس لکڑی کے سہارے چلنے لگے۔ مگر چلتے چلتے ایک منزل وہ آئی کہ دونوں کے راستے جدا جدا ہو گئی، یعنی کہ الگ الگ ہو گئی۔ ایک کو اس سائیڈ میں جانا تھا، یعنی کہ ادھر جانا تھا، تو دوسرے کو دوسری طرف جانا تھا، اور ان دونوں کے پاس لکڑی ایک تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مس کیا تھا۔ دوستو، اب جب وہ دونوں جدا ہونے لگے تو ان میں سے ایک کو خیال آیا کہ اب میرا آگے کیا ہوگا، اب میں اس سے آگے کیسے جاؤں گا؟ تو وہ دوسرے صحابی سے کہنے لگا کہ تمہارے پاس تو یہ لکڑی ہے، لیکن اب میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنا ایسا اس لکڑی سے ٹچ کر دو۔ انہوں نے اپنا ایسا اس لکڑی کو ٹچ کر دیا تو اب وہ بھی اسی طرح سے روشن اور منور ہو گیا جس طرح سے وہ لکڑی چمک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا کرشمہ ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو چھو لیتے تو اس پر کوئی بھی آگ اثر نہیں کرتی تھی اور وہ چیز روشن ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ خوبصورت سا واقعہ پہنچ سکے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔